नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जीएसटी परिषद की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षता करेंगी। विधानसभा में आज राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा की जाएगी। उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में आज से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान। और जल झूलनी एकादशी पर आज प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक आयोजन। 12 का प्रसिद्ध डोल मेला आज से शुरू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक आज नई दिल्ली में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिन की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। ये ढांचागत सुधार करों को तर्कसंगत बनाने और जीवन सुगमता के 3 स्तंभों पर केंद्रित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा था कि वस्तु और सेवा कर से देश को व्यापक लाभ हुए हैं। उन्होंने जीएसटी के तहत सुधारों पर बल देते हुए कहा था कि इससे आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को राहत मिलेगी। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया और समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में उद्योग जगत प्रमुख भारत में सेमीकंडक्टर प्रणाली और इसके विकास पर विचार विमर्श करेंगे। श्री मोदी बैठक के दौरान पूरे विश्व से आए मुख्य प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया था। 3 दिन के इस सम्मेलन का लक्ष्य श्रृंखला में भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित करना है। राज्य विधानसभा में आज 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। इनमें राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 शामिल है। इसके साथ ही सदन के पटल पर वित्त विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों के 8 वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन और उस पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल कोटपुतली बहरोड और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मंत्रालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। श्री यादव ने अपशिष्ट और जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रदूषण करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं।
प्रदेश में कल से शहर चलो अभियान के तहत प्री कैंप लगाए जाएंगे। इस दौरान 13 सितंबर तक अधिकारी शहरी निकायों के वार्ड पार्षदों से चर्चा कर समस्याओं का चिन्हीकरण करेंगे, ताकि लोगों को मुख्य कैंप के दौरान सुगम और जल्द राहत मिल सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को अधिक से अधिक राहत पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को अभियान की सफल संचालन के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने को कहा। गौरतलब है कि ये अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राजस्व और उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने अधिकारियों को बजट घोषणाओं के निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एग्रीस्टैक ऐप से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। किसान खुद गिरदावरी कर रहे हैं। उन्होंने 18 सितंबर से शुरू होने वाले गांव चलो अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि इससे ग्रामीणों तक सरकारी सेवाएं सुलभ हो सकेंगी। प्रदेश के उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में आज से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में अगले 48 घंटों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश का दौर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी 4-5 दिन जारी रहने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम के असर से दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में अगले 48 घंटों में फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। विशेष रूप से कोटा संभाग, इसके अलावा उदयपुर, अजमेर संभाग और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 3 सितंबर से ही 5 सितंबर के दौरान कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। इस बीच कल राजधानी जयपुर सहित 12 शहरों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। झालावाड़, करौली, भीलवाड़ा, नागौर और हनुमानगढ़ में झमाझम पानी बरसा। उधर हनुमानगढ़ में हुई बारिश से निचले इलाकों में जलभराव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घग्गर नदी में पानी की लगातार आवक को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। पाली में जवाई बांध फिर से छलकने को तैयार है। वहीं करौली में पांचना बांध के 2 गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। सीकर जिले के डोकन गांव में खदान में मलबा गिरने से 2 मजदूरों की दबने से मृत्यु हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर का अस्पताल में इलाज जारी है। देर रात तक बचाव अभियान चलाकर शवों को निकाला गया। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। जल झूलनी एकादशी पर आज प्रदेश भर के मंदिरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। इस अवसर पर सभी प्रमुख कृष्ण मंदिरों से ठाकुर जी को पालकी में बिठाकर पवित्र जलाशयों तक ले जाया जाएगा। वहां जल से अभिषेक कर फिर से मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाएगा। ब्रज क्षेत्र में जल झूलनी एकादशी धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। भरतपुर के किला स्थित बांके बिहारी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ और उदयपुर के जगदीश मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में भी जल झूलनी एकादशी पर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। खाटू श्याम जी में डोल एकादशी पर श्याम बाबा की विशेष झांकी सजाई गई है। मासिक मेला होने से देश भर से लाखों श्रद्धालु श्याम दरबार में हाजिरी देने को लेकर लालायित हैं। शाम को श्याम बाबा समेत सभी देवता जल विहार को जाएंगे। सीकर में भी सुभाष चौक से सभी देवताओं की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो छोटा तालाब पहुंचेगी, जहां सामूहिक विहार का कार्यक्रम होगा। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के जलवा पूजन की परंपरा रही है। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। उधर बारा का प्रसिद्ध डोल मेला आज से शुरू हो रहा है। 17 दिन तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ शोभा यात्रा के साथ होगा। मेले के दौरान कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। शुभारंभ के बाद शाम को भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें 4 दर्जन से ज्यादा देव विमान व 1 दर्जन अखाड़े शामिल होंगे। विभिन्न संगठनों की ओर से शोभा यात्रा की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। शोभा यात्रा को देखने ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग बारा पहुंचते हैं। शोभा यात्रा को देखते हुए पुलिस व प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से 700 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। वहीं शोभा यात्रा मार्ग में 100 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। डोल मेले में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें तेजाजी गायन प्रतियोगिता, कव्वाली मुशायरा व अखिल भारतीय कवि सम्मेलन शामिल है। लक्ष्मी चंद नागर, आकाशवाणी समाचार, 12।
प्रदेश में पशु चिकित्सक के 11 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आज अंतिम तारीख है। अभ्यर्थी आज रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी परिषद की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षता करेंगी। विधानसभा में आज राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा की जाएगी। उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान। और जलझूलनी एकादशी पर आज प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक आयोजन। बारा का प्रसिद्ध डोल मेला आज से शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।